देखो, मुझे मालूम है अब तक तुम लोगों का मिड टर्म का रिजल्ट तो आ ही गया होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजल्ट 55% से 75% के बीच ही आया होगा। अब जाके कहीं तुम लोगों को ये रियलाइजेशन होना शुरू हुआ होगा कि नवंबर तो लग चुका है और अब तक तुमने ठीक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की। फरवरी या फिर मार्च के शुरू से ही तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही महीने रह गए हैं और सिर्फ 3 महीने में साल भर का सिलेबस कवर कर पाना पॉसिबल नहीं, जो कि सच भी है। तुम बताओ, तुम 12 महीने का काम 3 महीने में कर पाओगे? नहीं ना। तो फिर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डराने आई हूँ या फिर समझाने? तो देखो, मैं तुम्हें समझाने ही आई हूँ, मगर सबसे पहले तुम्हें खुद ये बात की समझ होनी चाहिए, तुम्हें खुद इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि तुमने गलत किया है। मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूँ और तुम्हें अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन ही ना हो, तो फिर तुम अपनी मिस्टेक को कभी सुधार ही नहीं पाओगे और सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करोगे। फिर तुम्हें रिग्रेट फील होगा। तुम्हें अपनी मिस्टेक से रिग्रेट फील करने से बचने के लिए तुम्हें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। आगे क्या करना है इस पर फोकस करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, जिससे हमारे भी एग्ज़ाम में 90 to 95% आराम से स्कोर हो जाए। और साथ ही मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके उन्हें पहले से ही पता हो जाता है कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आने हैं। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारे चैप्टर्स हैं, कैसे कवर होगा? तो देखो, टेंशन मत लो, इसके लिए भी एक बहुत ईजी सा रूल है, 80-20 रूल। हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो भी इसी रूल पर बेस्ड बनता है। इनफैक्ट किसी भी लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स भी जो बनते हैं वो सब इसी रूल पर बेस्ड बनते हैं। क्वेश्चन पेपर के 80% क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस के 20% पोर्शन से आते हैं, जो कि हमें क्लास में इम्पॉर्टेंट कहकर पढ़ाए जाते हैं। अब तुम्हें बस इस 20% पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, जो कि तुम्हें 80% तक के रिजल्ट देने वाले हैं, और बाकी के 20% के लिए तुम्हें रेस्ट ऑफ द 80% सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिर्फ इस 80-20 रूल को ये फॉलो कर लिया ना, तो तुम आराम से एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट की रेंज में आ जाओगे। इससे तुम्हारे 80% मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। देखो, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि पढ़ते टाइम तुम्हें किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, मगर पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अब भी कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई नहीं करते तो तुम्हें इस रूल का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए कंसिस्टेंसी जो है वो मस्ट है अगर तुम्हें 90 to 95% तक का रिजल्ट चाहिए। अब तुम्हें मैं उस ट्रिक के बारे में बता दूं जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में तुमसे कहा था। टॉपर्स हर एग्ज़ाम से पहले उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर उसको सॉल्व करते हैं, जिससे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने, किस तरह के क्वेश्चन आने, इसका उन्हें ईजिली आइडिया लग जाता है। फिर वो अपनी प्रिपरेशन भी इसी बेसिस पर करते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन पेपर में ये भी देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेम क्वेश्चन उठ के हमारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जिसका ये टॉपर फुल ऑन फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें भी 90 to 95% तक के रिज़ल्ट के लिए इसी तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें जल्दी से जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी। एंड या डोंट फॉरगेट, यू कैन डू इट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के स्टडी रिलेटेड इश्यूज़ के साथ।